बताएं, उम्र तो ढली जा रही है, फिर भी नियुक्ति की आस में राह देख रहे हैं। हम 8 सीटेट निकाल चुके हैं, 2011 में भी ये स्टेट निकाले हुए हैं, 2017 में बिहार सरकार ने एक और एग्ज़ाम ली थी बीटेट, उसको भी निकाले हुए हैं, फिर भी आज रोड पर बउआ रहे हैं। अरे परीक्षा हम लोग दे करके आए हैं। आप परीक्षा जो आप कहते हैं बीपीएससी से लिए, इससे करा परीक्षा स्टेट 19 था जिसका हमने दिया परीक्षा। ये हम लोग परीक्षा में मेरिट बना है, सरकार हम लोग का मेरिट लिस्ट में आकर के मेरिट में हम लोग का रैंक सब कुछ बन चुका है। हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे पिछले 4 सालों से। हम परीक्षा से नहीं डरने वाले, मैं परीक्षा से नहीं डरता, मैं आईआईटी और एनआईटी से पढ़ा हूँ, परीक्षा से डरने वाला हूँ। बीपीएससी छोड़ो, आप यूपीएससी से परीक्षा ले लेते। लेकिन 2019 में आपने जो कहा प्रतियोगिता परीक्षा का, तो हमने प्रतियोगिता परीक्षा दिया, विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा, 500 रुपया दिया, 4 बार परीक्षा हुआ। जब मेरिट में आ गए, नियुक्ति पत्र देने की बारी थी, बहाली की मांग कर रहे थे, आप रोज कर रहे थे आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, और आप नियमावली थमा देते हैं। हम लोग मेरिट में आए, अब आके कहते हैं कि प्रतियोगिता नहीं पात्रता परीक्षा है। कल जब हम आप मीडिया बंधु से बातचीत रख रहे थे, लोकतंत्र में तो बात रखने का अधिकार है ना, बंदूक तो नहीं ना उठा लेंगे। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़क पर हैं। बता दें कि लंबे समय से इंतजार शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो ये कानून है इसका ये लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि किस लिए कर रहे हैं, क्या यह शिक्षक नियमावली ये लोग पढ़े हैं, क्या इस नई शिक्षक नियमावली को लेकर आप क्यों इतना आक्रोश में हैं? देखिए, ये सबसे पहले जो ये कानून लाए हैं, हम लोग मांग कर रहे थे, बहाली की मांग कर रहे थे, नियुक्ति की मांग कर रहे थे, और ये परीक्षा लेने के लिए नियमावली लाई है जो हम लोग को कतई मंजूर नहीं है, ज़रा सा भी मंजूर नहीं है। इस नियमावली में हम लोग तनिक भी हम लोग ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए नीतीश यानी सुशासन बाबू कहलाते हैं और तेजस्वी बाबू कहलाते हैं, ये नियम तुरंत से तुरंत वापस ले, इससे बिहारियों का भी भला होगा और सब शिक्षक सब समाज का भी भला होगा। आपकी उम्र कितनी हो रही है? हमारा तो 40 से पार हो गया, क्या आप बताएं, उम्र तो ढली जा रही है, फिर भी नियुक्ति की आस में राह देख रहे हैं। हम 8 सीटेट निकाल चुके हैं, 2011 में भी ये स्टेट निकाले हुए हैं, 2017 में बिहार सरकार ने एक और एग्ज़ाम ली थी बीटेट, उसको भी निकाले हुए हैं, फिर भी आज रोड पर बउआ रहे हैं चारों बिहार में। लेकिन ये तेज धूप में तकलीफ तो हो रही होगी? बहुत तकलीफ हुई। अपने घर पे छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, मैं क्या कहूँ, मेरी पत्नी डेथ कर गई, फिर भी छोटे जो बच्चे हैं वे आने नहीं दे रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि ये ज़िंदगी की लड़ाई है बेटा, हमें जाने दो, ये जो काना फरमान लाया है इसे तुरंत से तुरंत वापस ले सरकार, नहीं तो हम लोग के साथ अन्याय कर रही है जो कतई मंजूर नहीं है। क्या करना चाहेंगे? हम लोग इस नियमावली का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से मेरिट में है और सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे थे। नियुक्ति जगह पे आप फिर से परीक्षा में हम लोग को झोंकना चाहते हैं। अरे परीक्षा हम लोग दे करके आए हैं। आप परीक्षा जो आप कहते हैं बीपीएससी से लिए, इससे करा परीक्षा स्टेट 19 था जिसका हमने दिया परीक्षा। ये हम लोग परीक्षा में मेरिट बना है, सरकार हम लोग का मेरिट लिस्ट में आकर के मेरिट में हम लोग का रैंक सब कुछ बन चुका है। हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे पिछले 4 सालों से। अब 4 सालों से हम नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे और ये क्या ले फिर से झुंझुना थमा दिए कि चलिए परीक्षा दीजिए। आप आए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। कितनी देर धूप है, क्या करें अब हम लोग का ये तो हम लोग के लिए तो जीवन मरण का सवाल है ना। हम पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। कितनी हो गई? मेरी उम्र 30 वर्ष हो गई और पिछले 4 सालों से हम लोग इंतजार करते करते, बताइए कि हम लोग 19 में परीक्षा दिए, आज 23 हो गया, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हम लोग नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, सरकार हम लोग को नियमावली थमा देती है, नियमावली में फिर से परीक्षा की बात कर देती है और कहते हैं कि लोग परीक्षा से डर रहा है। हम लोग परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, हम लोग परीक्षा देकर ही यहाँ पहुँचे हैं। परीक्षा से डर किस चीज़ का? परीक्षा डर नहीं है, लेकिन सरकार ये बरगलाती है बार बार। ये फिर से बीपीएससी के द्वारा एग्जाम ले, फिर हम लोग एग्जाम दे। आप जानते हैं बिहार का क्या स्थिति है, बीपीएस का फिर से पेपर लीक होगा, फिर से कैंसिल होगा, फिर परीक्षा होगा, फिर से मामला कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट से निर्णय आता है तो 4-5 साल लग ही जाएंगे। ऑलरेडी 5 साल लेट है और फिर 5 साल डिले होगा। 10 सालों से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जवानी बर्बाद हो जाएगा हम लोग का। बिल्कुल निश्चित तौर पे। क्या नाम हुआ, कहाँ से? मेरा नाम अनिल कुमार, मैं औरंगाबाद से आया हूँ मैम। हम परीक्षा 32 ईयर्स, हम परीक्षा से नहीं डरने वाले, मैं परीक्षा से नहीं डरता, मैं आईआईटी और एनआईटी से पढ़ा हूँ, परीक्षा से डरने वाला हूँ। बीपीएससी छोड़ो, आप यूपीएससी से परीक्षा ले लेते। लेकिन 2019 में आपने जो कहा प्रतियोगिता परीक्षा का, तो हमने प्रतियोगिता परीक्षा दिया, विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा, 500 रुपया दिया, 4 बार परीक्षा हुआ। जब मेरिट में आ गए, नियुक्ति पत्र देने की बारी थी, बहाली की मांग कर रहे थे, आप रोज कर रहे थे आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, और आप नियमावली थमा देते हैं। गलत ये है,
हम लोग मांगने वाले, हम तो खुद मांग कर प्रतियोगिता परीक्षा का, तो प्रतियोगिता परीक्षा स्टेट 19 था और हम इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। आखिरी सांस तक इस सरकार को हम पराजित करेंगे और सरकार को पराजित होना पड़ेगा। और एक बात और कह देता हूँ, मैं यदुवंशी खानदान से हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। तेजस्वी यादव यादव नहीं है, ये यादवों को नेता नहीं है, यादवों को बर्बाद करने वाले नेता है। गलतफहमी है ये, हम इनकी गलतफहमी को भी दूर करेंगे, हम इनकी गलतफहमी को भी दूर करेंगे। फर्क बस ये है, तो बहुत होता है, फर्क बस ये है कि मैं एक IITN यादव हूँ, तो IITN हीर होना कोई गलत बात है क्या? पढ़ा लिखा हीर होना कोई गलत बात है? 5 तरह से इंग्लिश बोलता हूँ, पढ़ाई में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। परीक्षा ले लो, लेकिन ये नियुक्ति पत्र तो दे दो, फिर लो परीक्षा। तुम हमें राज्यकर्मी बनाने की बात कर रहे हैं ना, तुम राज्यकर्मी के लिए ले लेना परीक्षा। एक बार में पास नहीं, टॉप करेंगे हम लोग, 150 में 150 नंबर लाएंगे। लेकिन सवाल है कि आप 4-5 साल फिर लगाना चाहते हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे। 5-5 फर्जी मुकदमा डाल दिया मेरे ऊपर, फर्जी मुकदमा, कल भी एक 6 फर्जी मुकदमा। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, न चोरी का, न डकैती का, न गुंडा का, हत्या का, बलात्कार का। कर रहे हैं इसलिए बिल्कुल सरकार गलत काम कर रही है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। फर्जी मुकदमा 147, 149, 153 जैसे संगीन धाराएं जो हल्ला हुड़दंग बवाल दंगा फिसाद वाला शिक्षक अब आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं, इसका हम जवाब देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी पुरखों की धरती है, हमारे पूर्वजों की धरती है, हमारी बाप दादाओं की धरती है। हम डरने वाले हैं? ये बापू और बाबा साहब की धरती है। कौन माई के लाल पैदा लिया जो इस धरती पर हमें आँख दिखा देगा? जो आँख दिखाने की कोशिश करेगा इस धरती पर, उसका आँख निकाल लेंगे, चाहे वो कितना बड़ा ओहदा पर क्यों ना बैठा हो। ये बात याद कर लीजिएगा, डरने वाले हम नहीं हैं। कोई नहीं डरा सकता हमें जी, कोई नहीं डरा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। हम हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। हमको डरने की चीज़ है। सीना ठोक के रहे हैं, सीना ठोक के रहेंगे, कोई नहीं हमें पराजित कर सकता। हम पराजित क्या नाम हुआ, कहाँ से आप आए, कितनी उम्र हुई आपकी? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ, समस्तीपुर से आए हैं। कितनी उम्र हुआ आपका? 34 क्रॉस कर गए। आपकी आंख में आंसू दिख रहे हैं। क्या करें, सरकार 2019 में STT प्रतियोगिता परीक्षा लेती है, हम लोग मेरिट में आए, अब आके कहते हैं कि प्रतियोगिता नहीं पात्रता परीक्षा है। कल जब हम आप मीडिया बंधु से बातचीत रख रहे थे, लोकतंत्र में तो बात रखने का अधिकार है ना, बंदूक तो नहीं ना उठा लेंगे, संघर्ष करते हैं, बंदूक नहीं ना उठा लेंगे। जब गलत नियम लाई है, हमको लगा गलत, हमको लगा शिक्षक अभ्यर्थी को, तो आपके माध्यम से मैंने बात रख रहा था, तो सरकार पुलिस पे दबाव बना के हम लोग को लाठी डंडा जूता से मार के गिरफ्तारी कर लेती है आतंकवादी की तरह, और भरो दिन भूखे प्यासे हाजत में रखा जाता है। यह लोकतंत्र में है क्या? हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी एक कलम लेने वाले आतंकवादी तो नहीं है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जब नई शिक्षक नियमावली आई थी तो आप लोग केक काटे थे, खुश थे? नहीं, हमारे पास न केक काटे थे, खुशी थे कि नई नियमावली आ गई है। लेकिन जैसे ही 1 घंटा के बाद नियमावली हाथ में आई, उसमें ऐसे ऐसे धाराएं लगा दिया गया नियमावली में कि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अब होंगे ही नहीं। प्रतियोगिता परीक्षा से नहीं डरता हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा मैं पास कर जाऊँगा अभी कभी ऑनलाइन। मैं 2 बार नेट JRF क्वालिफाइड हूँ, PhD होल्डर हूँ, पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। डर उस बात की नहीं है। 4 साल मेरा भी छोड़ दीजिए, बिहार में गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों अति पिछड़ों जातियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं कि न कि नेता मंत्री के विधायक के बच्चे। इनको तो चिंता नहीं है, हमें चिंता है बिहार की। इनको तो अपनी गद्दी की चिंता है। हमारे यहाँ CBI का छापा नहीं होता है, इनके यहाँ नहीं होता है। किनके यहाँ होता है? यही मंत्री विधायकों के यहाँ। क्यों? क्योंकि पैसा सरकार जनता का चूस के सोना पेटी बक्सा में रख रहे हैं। और जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, हम कलम लेके चलते हैं, तो ये हम पे गोली का डर दिखलाते हैं, बंदूक का डर दिखलाते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन पे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इस सरकार से नहीं डरने वाले हैं। हमको बंद भी कर देगी, नहीं डरेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार है। रेलवे ने गलत निर्णय लिया था शिक्षकों और कैंडिडेटों के विरुद्ध, उसने विरोध की, जब लड़कों किए तो वापस हुआ कि नहीं हुआ? ये काला कानून वापस ले सरकार, बस मांगे।
देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों में जो गुस्सा है वह जाहिर सी बात है कि लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन नई शिक्षक नियमावली से इन लोगों को अब फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर, जो आपका कानून है उसे आप वापस लें और शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप न करें। अब आगे देखने वाली विषय होगी सरकार इन सब मामलों को लेकर क्या ठोस कदम उठाती है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।